आज है 31 अगस्त 2025 और दिन है रविवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। तंबाकू गुटखा चबाने में सबसे आगे मध्य प्रदेश। देश में तंबाकू उत्पादन का सेवन करने वाले लोगों की संख्या 19.9 करोड़ हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रचलन दर 21.4% है। इसमें भी मध्य प्रदेश सबसे आगे है। हाल ही में जारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के विश्लेषण में पाया गया है कि देश के 100 सबसे अधिक सेवन करने वाले जिलों में मध्य प्रदेश के 15 जिले शामिल हैं। इन जिलों में इनका उपयोग 50.9 से 67.5% तक है। एमपी में बनेगा नया 350 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड 4 लेन। राजधानी भोपाल से मंदसौर के बीच नया ग्रीनफील्ड 4 लेन बनेगा। यह उज्जैन से गुजरेगा। लंबाई करीब 350 किलोमीटर होगी। यह न केवल प्रस्तावित भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विकास को गति देगा, बल्कि उज्जैन इंदौर के बीच आवागमन आसान भी हो जाएगा। सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में NHAI के चेयरमैन संतोष यादव के साथ बैठक में शुक्रवार को यह प्रस्ताव रखा। वहीं पहले से चल रही और प्रस्तावित सड़क परियोजना में रुकावटों को केंद्र राज्य मिलकर दूर करेंगे। बैठक में NHAI और MPRDC के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। प्रस्तावित सड़क परियोजना की टेंडर प्रक्रिया में तेजी आएगी। ग्रीनफील्ड की DBR तैयार करने पर काम होगा। एम्स भोपाल में अब बिना ऑपरेशन ठीक होगा फिसर। बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान भोपाल से एक बड़ी खुशखबरी आई है। एम्स के डॉक्टर ने एक अध्ययन में यह साबित किया है कि होम्योपैथिक की एक दवा से इस बीमारी का इलाज बिना किसी ऑपरेशन की संभव है। इस सफलता के बाद अब मरीजों को असहनीय दर्द और सर्जरी की पीड़ा से मुक्ति मिलने की एक नई उम्मीद जगी है। यह महत्वपूर्ण अध्ययन एम्स के आयुष विभाग के डॉक्टर आशीष कुमार दीक्षित और सर्जरी विभाग के डॉक्टर मूरत सिंह यादव की टीम ने मिलकर किया है। इस शोध में एनल फिशर से पीड़ित 34 मरीजों को शामिल किया गया। इन सभी को 3 महीने तक होम्योपैथी दवा पियोनिया ऑफिसिनेलिस दी गई और साथ ही खान पान में जरूरी परहेज और सुधार की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश में सभी आपातकालीन सेवाएं अब एक नंबर पर डायल 112 सेवा शुरू। मध्य प्रदेश में डायल 112 आपातकालीन नंबर की सुविधा शुरू हो गई है। इस नंबर को डायल करके आप पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत अन्य सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। आपके एक कॉल करने पर पुलिस और एम्बुलेंस जैसी सुविधा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। नागरिकों की सुरक्षा, त्वरित पुलिस सहायता और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन एक पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा उज्जैन जिले को कुल 35 नवीन FRB उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें 24 वाहन शहरी क्षेत्र हेतु तथा 11 वाहन ग्रामीण क्षेत्र हेतु आवंटित किए गए हैं। मैं चुनाव लड़ूंगी, उमा भारती ने किया बड़ा ऐलान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व CM उमा भारती आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतू पटवारी को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो शायद कांग्रेस नेता को रास न आए। दरअसल बीजेपी नेता उमा भारती ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि वह चुनाव लड़ना पसंद करेंगी। उन्होंने कहा कि वह तो अभी 65 साल की भी नहीं हुई हैं। भारतीय का कहना है कि मैं तब लड़ूंगी जब मुझे लगेगा कि मैं इसके लिए तैयार हूं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस समय चुनाव लड़ना एक बाधा होगी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला का अंतिम मौका। एमपी के कॉलेजों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस में दाखिला के लिए अब अंतिम मौका दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के स्पेशल CLC राउंड की घोषणा की है, जिसमें विद्यार्थी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर
प्रवेश पा सकेंगे। कॉलेजों में दाखिला का यह आखिरी मौका है। स्पेशल राउंड में आखिरी दिन शाम 5 बजे तक फीस जमा कर एडमिशन लेना अनिवार्य है। इसके बाद कॉलेज में प्रवेश मान्य नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक यह चरण 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगा। इस दौरान विद्यार्थी सीधे संबंधित कॉलेज पहुंचकर अवेलेबल सीट पर एडमिशन ले सकेंगे। छतरपुर में बनेगा बुंदेलखंड का पहला श्री कृष्ण धाम। बुंदेलखंड के पहले श्री कृष्ण धाम का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को शिलान्यास किया। छतरपुर में पूरी भव्यता और गरिमा के साथ मनाए जा रहे श्री कृष्ण महोत्सव के तहत यह आयोजन हो रहा है। श्री कृष्ण धाम 2 करोड़ रुपए की ज्यादा लागत से नौगांव रोड पर बनाया जा रहा है। छतरपुर की विधायक और भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष ललिता यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेला ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में दूध का बम्पर उत्पादन। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं, जिससे दूध के उत्पादन को बढ़ाने के साथ किसानों की कमाई भी बढ़ाई जा सके। अब इस दिशा में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की पहल पर अत्याधुनिक ब्रीडिंग और IVF सेंटर बनाने की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए पशुपालन विभाग की कोकता ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित 65 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जिसका जिला प्रशासन द्वारा सीमांकन कराया जा रहा है। यह काम पूरा होते ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अत्याधुनिक ब्रीडिंग और IVF सेंटर बनाने का काम शुरू करेगा। मध्य प्रदेश में कुत्तों की मौज, शुरू हुई डॉग टैक्सी। देश में बीते दिनों डॉग्स को लेकर खूब विरोध प्रदर्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद अब बाजार में डॉग्स के लिए तरह तरह की सुविधाएं शुरू हो रही हैं। इसमें सबसे खास डॉग की टैक्सी सर्विस है। डॉग्स के लिए टैक्सी सर्विस की शुरुआत इंदौर में हुई है, जिसके जरिए अब डॉग्स न केवल शहरों के बीच आसान सफर कर रहे हैं, बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार सुबह शाम टैक्सी में सवार होकर सैर सपाटे पर भी निकल रहे हैं। MP के रेल नेटवर्क में बड़ा बदलाव। खजुराहो ललितपुर रेलवे ट्रैक पर यात्रियों की सुविधा और ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने के लिए भारतीय रेल के कवच प्रणाली लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम 5 चरणों में तैयार होगा। पहले चरण में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जाएगी। दूसरे चरण में टेलीकॉम टावर स्थापित होंगे। तीसरे चरण में स्टेशनों पर उपकरण लगाए जाएंगे। चौथे चरण में ट्रेनों के इंजन कवचों में तकनीकी डिवाइस फिट किए जाएंगे और 5वें चरण में पटरियों के किनारे सेंसर एवं अन्य आवश्यक उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इन 5 चरणों के पूरे होने पर रेल मार्ग पूरी तरह कवच तकनीक से लैस हो जाएगा। MP में होने वाली है बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 1 सप्ताह के अंदर मिलेंगे नए मुखिया। मध्य प्रदेश के 2 बड़े विभागों के प्रशासनिक मुखिया रविवार को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसमें सबसे अहम गृह विभाग है, जिसके ACS JN कंसोर्टिया रविवार को सेवानिवृत्त होंगे। साथ में विधि विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र प्रताप सिंह का कार्यकाल भी इसी दिन पूरा हो रहा है। दोनों को मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में महीने के अंतिम कार्य दिवस पर शुक्रवार को विदाई दी गई। आमतौर पर सरकार के लिए सभी विभाग अहम हैं, लेकिन गृह व विधि विभाग दोनों ही अहम हैं। सूत्रों के मुताबिक 1 सप्ताह के भीतर दोनों ही विभागों को नए मुखिया मिल जाएंगे। साथ में प्रदेश के अंदर एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी भी प्रस्तावित है, जिसमें उन अफसरों का नाम है जिनका नाम बार बार विवादों से जुड़ा रहता है, तो कुछ के खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं, जबकि ऐसे अफसरों को भी हटाया जाना प्रस्तावित है जो तय मापदंड के गति नहीं दे पा रहे हैं।